दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 इसमें हु कैन अप्लाई, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ पर हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 ये परीक्षा देने के लिए कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद में उनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और यह जो परीक्षा होती है यह परीक्षा में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये हम आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल मार्क्स एंड ड्यूरेशन। ये जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा में कितने मार्क्स की परीक्षा होती है और यह परीक्षा के लिए कितना समय दिया जाता है। इसके बाद में की इंफॉर्मेशन एंड टिप्स फॉर सक्सेस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इस एग्जामिनेशन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये हम देखने वाले। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में JNVST बोलते हैं। JNVST का मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। तो दिस इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू जवाहर नवोदय विद्यालयास विच आर को एजुकेशनल रजिस्टर रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो ये JNVST ये जो है एक प्रवेश परीक्षा है, जिस परीक्षा के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो जाता है। और यह एक को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल है। तो ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है एंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो यहाँ पर मेन जो फोकस है, जो रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं, जो गुणवान स्टूडेंट्स आते हैं, उनको इस विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रावधान है। हम लोग अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। हु कैन अप्लाई? स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 5th in a recognized school. Student who is studying in class 5th and that school should be recognized school. तो वह स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो कि क्लास 5th में जो करंट सेक्शन, वो जो स्टूडेंट क्लास 5th में पढ़ रहा है, वो जो करंट एकेडमिक ईयर है, उस करंट एकेडमिक ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो करंट ईयर है 2024-25, ये एकेडमिक ईयर में वह स्टूडेंट क्लास 5th में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 9 to 13 ईयर्स ऑफ एज। तो स्टूडेंट का एज जो है, तो मिनिमम एज 9 ईयर्स, 9 ईयर्स के से एक भी दिन छोटा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 13 ईयर्स की होना चाहिए। अगर स्टूडेंट 13 ईयर्स और एक दिन ज़्यादा होता है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर अर्बन और रूरल कोटा, तो यहाँ पर रूरल कोटा है स्पेशली। दीज को एजुकेशनल स्कूल्स आर फॉर co-educational residential schools are mainly for the students who are coming from rural areas. So therefore, rural quota, at least 75% of seats, 75% of seats are reserved for rural children. इसका मतलब ये होता है कि कम से कम 75% स्टूडेंट्स जो है वो रूरल एरिया से, और अगर समझो 75% से भी ज़्यादा अगर बच्चे एलिजिबल है रूरल एरिया से, तो उन्हें वहाँ लेने का प्रावधान है। और बाकी रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स है उनको अर्बन एरिया से, शहरी एरिया से सिलेक्शन होता है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इस सेक्शंस ऑफ द एग्जाम, तो उसमें
There are three sections: mental ability test, arithmetic test, language test, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स। तो देखिए बच्चों, इसमें तीन सेक्शंस होते हैं। जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज का टेस्ट होता है। जैसे मानसिक एबिलिटी उसकी सक्षम कितना है, फिर उसका बुद्धिमत्ता जो होती है अरिथमेटिक टेस्ट, और भाषा का कितना ज्ञान है, वो इस एग्जामिनेशन से चेक किया जाता है। और इसका टोटल ड्यूरेशन जो होता है 2 आवर्स का होता है। अब यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट कितने मार्क्स की होती है ये हम लोग देखेंगे। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 40। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे फिगर्स एंड पैटर्न्स। ये देखिए यहाँ पर फिगर्स और पैटर्न्स है। इसके बाद में एना एनालॉजीज, ये एनालॉजीज की इस टाइप के क्वेश्चंस है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं। और टाइम अलॉटेड इज 60 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस फॉर अरिथमेटिक टेस्ट। टॉपिक्स कवर्ड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यहाँ पर अरिथमेटिक टेस्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 होते हैं, और वो 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में उसको सॉल्व करना है। उसको टाइम अलॉटेड इज 30 मिनट्स। अब ये मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हुए, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है उन, उसके बाद में नंबर सिस्टम जो है, या फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इनका समावेश किया गया है। लैंग्वेज टेस्ट, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20। स्किल्स टेस्टेड, अब इसमें क्या स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि उसको एक पैसेज दिया जाएगा, और उसकी वो पैसेज पढ़ने के बाद या पढ़ने की उसकी समझ कैसी है ये चेक किया जाएगा। फिर ग्रामेटिकली कितना अच्छा नॉलेज है, ग्रामर का कितना अच्छा नॉलेज है लैंग्वेज में, ये भी टेस्ट किया जाएगा। और उसका जो शब्दकोश है, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, उसकी उसकी भी टेस्ट होती है। और इसके लिए टाइम अलॉटेड जो है वो 30 मिनट्स है। टोटल क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस को कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे, नंबर अरिथमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चंस होंगे, और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो है बच्चों वो 80 क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स जो होंगे, टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स होंगे। और इसके लिए टाइम अलॉटेड जो है, वो टाइम अलॉटेड जो है वो टाइम है 2 आवर्स। अब प्रिपरेशन टिप्स फॉर मैथ। प्रिपरेशन टिप्स फॉर मैथ का मतलब ये है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। इसके लिए प्रैक्टिस रेगुलरली विथ पजल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। अगर आप रेगुलरली पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस। तो अंडरस्टैंडिंग जो पैटर्न्स होते हैं और सीक्वेंस होते हैं, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स फॉर प्रैक्टिस। तो मेंटल प्रिपरेशन टिप्स फॉर मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। प्रिपरेशन टिप्स फॉर अरिथमेटिक, तो इसमें अरिथमेटिक का जो पोर्शन है उसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्ट्रेंथन बेसिक अरिथमेटिक कंसेप्ट्स। तो अरिथमेटिक के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डेली। तो ये अरिथमेटिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है, प्रॉब्लम्स है, उसकी डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। रिव्यू एंड अंडरस्टैंड कॉमन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एंड फार्मूलाज। तो मैथमेटिकल कॉमन प्रिंसिपल्स और उसके जो फार्मूले हैं उसको रिव्यू और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन टिप्स फॉर लैंग्वेज टेस्ट। तो ये लैंग्वेज का जो प्रिपरेशन है उसका उसके टिप्स ऐसे है कि रीड रेगुलरली
टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अगर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करना है तो रेगुलरली पढ़ना चाहिए। एनहांस वोकैबुलरी बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली। आपकी जो वोकैबुलरी जो है उसको अगर बढ़ाना है तो हर दिन नए वर्ड्स को, नए शब्द को सीखना है। प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइजेस, और ग्रामर एक्सरसाइजेज जो है उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टडी शेड्यूल, क्रिएट ए बैलेंस्ड स्टडी प्लान कवरिंग ऑल सेक्शन। तो ये जो स्टडी शेड्यूल जो है इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड स्टडी प्लान बनाना है कवरिंग ऑल सेक्शंस। अलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट डेली। इसमें जो 3 सेक्शंस है, जो 3 सब्जेक्ट्स है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करना है। दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक टाइम का एलोकेशन करना जरूरी है। इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम तीनों सेक्शंस के लिए पढ़ते समय देना है। इंक्लूड ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। अब ये पढ़ाई करते समय बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना जरूरी है। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस, टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू simulate exam conditions. Review your answers and understand mistakes. Time management, practice completing sections within the allotted time. तो यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर मॉक्स टेस्ट लेना जरूरी है, जिसके कारण ये जो एग्ज़ाम का जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। रिव्यू यूर आंसर्स एंड अंडरस्टैंड मिस्टेक्स। आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसको देखना है और उसमें के जो मिस्टेक्स है उसको रिव्यू करना है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस कंप्लीटिंग सेक्शंस विद इन द अलॉटेड टाइम। तो ये जो तीनों सेक्शंस जो है, जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते समय ये हमें 2 घंटे के बीच में, 2 आवर्स के बीच में पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। डे बिफोर द एग्जामिनेशन, रिव्यू की concepts and formulas. Ensure you have all necessary materials ready. Get a good night sleep. तो एक दिन पहले आपको जो भी concepts है और formulas है उसको रिव्यू करना है, और उसके बाद में आपको ये इंश्योर करना है कि एग्जामिनेशन के लिए जो नेसेसरी मटेरियल है वो आपको तैयार करके रखना है। और गेट ए गुड नाइट स्लीप। अगर जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उस दिन से पहले अच्छे से आपको नींद भी लेना है। तो एग्जामिनेशन डे के टिप्स जो है, रीच द एग्जाम सेंटर वेल इन एडवांस, स्टे काम एंड फोकस्ड, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग ईच सेक्शन, मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली ड्यूरिंग द टेस्ट। तो रीच द एग्जाम सेंटर वेल इन एडवांस। तो जो आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आप वेल इन एडवांस जाना है, और उसके बाद में आपको शांत और फोकस्ड रहना है। स्टे काम एंड फोकस्ड। तो एग्जामिनेशन जो आपका है उसके लिए आपको फोकस करना है और शांत रहना है। और रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग ईच सेक्शन। तो ईच जो 3 सेक्शंस है वो सेक्शन सॉल्व करने से पहले उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली आपको पढ़ना है। मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली ड्यूरिंग द टेस्ट। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन में हम लोग ये कहेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने खुद में विश्वास रखिए। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। आपका जो विश्वास है वही विश्वास आपको सक्सेस देगा। रिमेंबर, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड कैन लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस करना है, और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस can lead to great results. So wishing you success in JNST. To contact information for more details इस एग्जामिनेशन के लिए आपको नवोदय विद्यालय का जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाके और
अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू वेरी मच।